ऑडियो 1 पुस्तक शिखा और सूत्र की रहस्यमय विवेचना। शीर्षक उपवीत की आवश्यकता। उपवीति भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः। वशिष्ठ स्मृति। सदा उपवीति होकर रहें, यह सनातन विधि है। आर्य जीवन उद्देश्यमय जीवन है। जो लोग निरुद्देश्य जीते हैं, खाते पीते सोते कमाते स्त्री सेवन करते और मर जाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन पशु तुल्य है। हिंदू धर्म ऐसे जीवन को घृणा की दृष्टि से देखता है और उपदेश करता है कि हर व्यक्ति सदा उपवीति होकर रहे, अर्थात उद्देश्य में जीवन व्यतीत करे। यह सनातन विधि है, ईश्वरीय आज्ञा है, आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। उद्देश्य में जीवन में प्रवेश कराने के लिए ही यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीतस्योत्पत्तिं यो न जानाति वै द्विजः स मूढ़ो भारवाही च वृषभो नास्तिको यथा। निष्फलं वहते भारम यो न जानाति लक्षणं कर्म बाह्यो द्विजो नूनम पूज्यो लोक निंदितः। अर्थात जो द्विज यज्ञोपवीत की उत्पत्ति और लक्षण को नहीं जानता, वह बोझ ढोने वाले बैल की तरह व्यर्थ ही कंधे पर बोझ धरे हुए है। ऐसे मूर्ख नास्तिक द्विज कर्म से बहिष्कृत तथा लोक निंदित होने योग्य हैं। 3 लड़ों का डोरा गले में डाल लेना एक नया बोझ लादने के समान ही है, यदि हम उसका उद्देश्य, कारण, तात्पर्य, रहस्य न जाने। रूढ़ी परंपरा से गले में उसे डालने के इतने मात्र कार्य को ही यज्ञोपवीत धारण नहीं कहते। जिन तथ्यों की ओर, जिन धर्म कर्तव्यों की ओर, विचार और भावों की ओर यज्ञोपवीत संकेत करता है, उन्हें भली प्रकार जानना, उनका महत्व स्वीकार करना एवं उसी धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना, यह उपवीत धारण है। जो इस सच्चे उपवीत धारण की ओर ध्यान नहीं देता, उसका द्विजित्व का अहंकार मिथ्या है। वह मूर्ख कहे जाने योग्य तथा बहिष्कृत एवं लोक निंदित किए जाने योग्य है। सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य वेद तत्वस्य सूचनात् तत्सूत्रमुपवीतत्वाद् ब्रह्म सूत्रमिति स्मृतम्। अर्थात ब्रह्म तत्व की सूचना स्वरूप, वेद तत्व की सूचना स्वरूप वह यज्ञोपवीत पहना जाता है। इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीत वेदाध्ययन एवं ब्रह्म साधना का प्रतिज्ञा चिन्ह माना जाता है। यज्ञाख्याः परमात्मा य उच्यते यै होत्रभिः उपवीतं यतोस्येदं तस्माद्यज्ञोपवीतनम्। पारिजात स्मृति सारः। अर्थात यज्ञ रूपी परमात्मा के लिए जो प्रतिज्ञा सूत्र धारण किया जाता है, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन अर्पण करने की प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है। परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य शुभ कर्मों को, धर्म साधनों का अपनाना यज्ञोपवीत धारी का आवश्यक कर्तव्य है। उसे नीच स्वार्थों की माया से पृथक रहकर नर नारायण की पूजा का, विश्व मानव की सेवा का, आत्मा के शुभ संदेशों को अपनाने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। शीर्षक यज्ञोपवीत के महान लाभों का कारण। उपवीतिने पुष्टानाम पतये नमः। यजुर्वेद 16:17। उपवीत वाले पुष्ट बलवान के लिए नमस्कार है। इससे प्रकट होता है कि उपवीत वाले पुष्ट बलवान और नमस्कार योग्य होते हैं। प्राणानाम ग्रंथिरसीमा वित्रसोन्तक इदंते परिदधाम्यहम्। अर्थात तू यज्ञोपवीत प्राणों की ग्रंथि है। तू दुखनाशक होकर इस शरीर पर प्रतिष्ठित हो, मैं तुझे धारण करता हूँ। यही मंत्र थोड़े शब्दों के लौटफेर से नारायणोपनिषद में इस तरह आता है। प्राणानाम ग्रंथिरसि रुद्रो मा विशांतकः तेनान्ये नाप्यायस्व। इसका भावार्थ भी वही है जो उपरोक्त मंत्र ब्राह्मण वाले मंत्र का है। इन दोनों वचनों से प्रकट होता है कि यज्ञोपवीत प्राणों की गांठ को बांधे रहने वाला, दीर्घ जीवन देने वाला, दुखनाशक और प्रतिष्ठा योग्य है। येनेन्द्राय बृहस्पतिर्व्यासः पर्यदधात् मृतं तेन त्वा
परिदधाम्यायुष्मे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। जिस तरह इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल और बुद्धि की चिर वृद्धि के लिए मैं उस यज्ञोपवीत को धारण करता हूँ। यज्ञोपवीतमसि यशस्यत्वा यज्ञोपवीते नोपनय्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। कौशितकी ब्राह्मण आचार्य ब्रह्मचारी से कहता है, मैं तुझे यज्ञोपवीत धारण कराता हूँ क्योंकि यह दीर्घ आयु, बल और तेज के देने वाला है। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आया है, सर्वजिद्धस्य कौशितकी रुद्यन्य के आदित्यमुपतिष्ठते यज्ञोपवीतम कृतबोधकमानीय त्रिहि प्रसिच्योदपात्रम। अर्थात सबको जीतने वाले कौशितकी भी यज्ञोपवीत धारण कर सूर्य की उपासना करते थे। यह सब अभिवचन यज्ञोपवीत की महत्ता प्रकट करते हैं। इनके ऊपर विचार करने से प्रतीत होता है कि दीर्घायु, स्वस्थता, तेज, बल, बुद्धि, प्रतिष्ठा, विजय एवं सुख की प्राप्ति होती है। सांसारिक सभी सुखों के बीज उसमें छिपे हुए हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले को सब प्रकार की समृद्धि, सुख, शांति एवं संपन्नता प्राप्त होनी चाहिए। कौशितकी सूत्र 1:8-67 तथा महाभारत 3:158 में यज्ञोपवीत देवानाम पद आता है। इसमें यज्ञोपवीत धारी देवों का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि देवत्व के चिन्हों में एक यज्ञोपवीत भी है एवं यज्ञोपवीत और देवत्व का घनिष्ठ संबंध है। केवल सांसारिक ऐश्वर्य ही नहीं, वरन देवत्व से भी यज्ञोपवीत का निकट संबंध है। उपवीत के नियमों पर आचरण करने से देवत्व प्राप्त होता है। मनुष्य देवपद पर पहुंच सकता है। स्वर्ग के सुखों का देवता लोग आस्वादन करते हैं। उन सुखों को भी यज्ञोपवीत के प्रभाव से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अब आइए विचार करें कि इतना महान महात्म्य इस 3 तार के सूत्र में किस प्रकार सन्निहित है। इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण मनुष्य बाह्य और आंतरिक, लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रश्न का उत्तर वेद भगवान ने बड़े ही स्पष्ट रूप में दे दिया है। कहा है, देवा एतस्याम वदंत पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेधुः भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन। ऋग्वेद 10:109-4। अर्थात प्राचीन तपस्वी सप्तऋषि तथा देवगण ऐसा कहते हैं कि इस ब्राह्मण की यज्ञोपवीत महान शक्ति है। वह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्र एवं कठिन कर्मपरायणा है। इसके धारण से नीच जन भी परम पद को पहुंचता है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले के अंतःकरण पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह ब्रह्म सूत्र धारण किए हुए है, जीवन को उद्देश्य में बनाने की प्रतिज्ञा लिए हुए है। खाने, पीने और मौज करने के लिए नहीं, वरन वह अपने जीवन को 3 ऋणों के चुकाने में, योग, यज्ञ, तप की साधना में व्यतीत करना आवश्यक समझता है। जीवन का दृष्टिकोण ब्रह्मपरायण, आध्यात्मिक बना लेने से मनुष्य की कार्यप्रणाली एवं विचारधारा धर्मानुकूल हो जाती है। मन और कर्म को धर्मानुकूल रखने वाला सत्यनिष्ठ व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण की शक्ति महान होती है। महान शक्ति यज्ञोपवीत से ही उत्पन्न होती है। यज्ञोपवीत वाली उच्च भावनाओं की सात्विक प्रेरणा के कारण वह शक्तिपुंज बन जाता है। ऋग्वेद के उपरोक्त मंत्र में आगे चलकर इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया गया है। वह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्र एवं कठिन कर्मपरायण है। इस उपवीत शक्ति को धारण करने वाला मनुष्य स्वभावतः अत्यंत शुद्ध चरित्र, नम्र, सुशील, दयालु, सेवाभावी, सदाचारी, सज्ञानी होता है। साथ ही उसे कठिन कर्म परायणता में बड़ी प्राप्ति होती है। कष्ट साध्य कार्यों को करने में उसे बड़ा रस आता है। उद्योग, पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, निर्भयता, धैर्य, दृढ़ता, लगन आदि वीरोचित गुण उसके स्वभाव में शामिल हो जाते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़ने को तैयार हो जाता है और भयंकर समय में भी अविचल भाव से आगे बढ़ता रहता है।
शुद्ध पवित्रता और कर्मपरायणता, इन दोनों महान गुणों के कारण निश्चय ही ब्रह्मपरायण व्यक्ति महान शक्तिशाली बन सकता है। शक्ति के द्वारा संपूर्ण लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां, संपन्नताएं मिलती हैं। यह सर्वविदित तथ्य है। इस तथ्य के अनुसार यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण अपने विचार और कार्यों के बल पर निरंतर उच्च स्थिति की ओर बढ़ता चला जाता है। नीच जन भी ऊंचे उठते चलते हैं और भौतिक ही नहीं वरन स्वर्ग तथा परम पद भी उसके कर्तलगत हो जाते हैं। यज्ञोपवीत भावना से इस प्रकार लाभों का होना कल्पना मात्र नहीं है। ऋग्वेद का कथन है कि प्राचीन तपस्वी सप्तऋषि तथा देवतागण ऐसा कहते हैं। ऋषि, तपस्वी और देवता वही बात कहते हैं जो सत्य एवं अनुभव सिद्ध होती है। वेद भगवान ऋषि, तपस्वी और देवताओं की साक्षी के साथ यज्ञोपवीत से सुख प्राप्ति का होना सिद्ध करते हैं। यह अभिवचन सर्वथा विश्वसनीय है। पारसी लोग अपने बालकों को अपने धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत की भांति का ही एक सूत्र समारोह पूर्वक धारण कराते हैं। उस सूत्र को धारण कराने का मंत्र यह है: फ्राते मजदाओ वरत पौर्वनीम ए आयो धनिमस्ते हर पाए संघम मैन्युस्तेन वंधुहिम देयिनीम मजदवासनाम। जैन अब 3:238। अर्थात, हे सूत्र, तू महान है, उज्जवल है और आयु तथा बल का देने वाला है। तुझे ईश्वर ने बनाया है, मैं तुझे धारण करता हूँ। यह पारसी धर्म ग्रंथों का मंत्र यज्ञोपवीत के महान लाभों की पुष्टि करता है। ऐसे सर्व सुखकारी महत्वपूर्ण ब्रह्मसूत्र को श्रद्धा और आस्था के साथ हम सबको धारण करना चाहिए। कुछ मनोरंजक लाभ। जनेऊ के कई भौतिक लाभ भी हैं, जैसे तालियों का गुच्छा बांधना, कसम खाने के लिए उसको साक्षी बनाकर दूसरों को विश्वास दिलाना, कुएं में रस्सी छोटी पड़ जाने पर उसमें जोड़ लेना। मृच्छकटिक में वर्णित एक मनोरंजक उच्छ्वास नीचे दे रहे हैं: यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणम द्रव्यम विशेषतयोस्मद् विधेस्थस्य चौरस्य कुतः येतेन मापयति भित्तिषु कर्म मार्गम येतेन मोचयति भूषण संप्रयोगान उद्घाटनम भवति यंत्र दृढ़ कपाटे दष्टस्य कीट भुजंगै परिवेष्ट नैंच। मृच्छकटिक 3:16। मृच्छकटिक में एक शार्वलिक नामक ब्राह्मण चोर की कथा आती है। जब उसने अंधेरी रात में चारुदत्त के घर में सेंध लगाई और नापने के लिए फीता खोजने लगा तो मालूम हुआ कि फीता घर ही छूट गया है। तब उसने जनेऊ की सहायता से अपना प्रयोजन सिद्ध किया और कहा, यह यज्ञोपवीत ब्राह्मण के बड़े काम की चीज है और विशेषकर मेरे जैसे चोर के लिए, क्योंकि इससे नापकर दीवार में सेंध लगाई जा सकती है। सोती हुई स्त्रियों और बच्चों के कसे हुए आभूषण इसकी सहायता से ढीले करके निकाले जा सकते हैं। बंद तालों को खोलने में यह खूब काम देता है। यदि कोई सांप, बिच्छू आदि काट खाए तो उसे कस देने से पीड़ा और विष से रक्षा होती है।